हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 9 हल करते हैं। और देखिए यह इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 13.11 में पहले ये समझ लीजिए, ये लकड़ी का एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक, ये आधार की जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, अब ये पूरी तरह से जो आकृति है ये है आपकी, इसमें प्रत्येक सिरे पर एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। इन दोनों सिरे से ये अर्धगोला खोदते हुए, यानी यहाँ पर एक अर्धगोलाकार भाग यहाँ पर काट दिया गया है और ऐसा ही अर्धगोलाकार भाग नीचे काट दिया गया है। अब ये जो अर्धगोला जो काटा गया है यहाँ से यहाँ तक, इसका क्या हो गया व्यास, और हमारा जो बेलन है इसका व्यास क्या हो गया, इसका व्यास भी ये हो गया। तो यानी कि जो दोनों की जो त्रिज्या है वो 3.5, यानी कि वो समान हो जाएगी। जो हमारी त्रिज्या इस बेलनाकार भाग की है, यानी बेलन की त्रिज्या है, वही इस अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी और दोनों ही जो अर्धगोले हैं वो समान हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तथा त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि ये अर्धगोला हो गया, जितना इस बेलन का व्यास है यहाँ से यहाँ तक उतना ही व्यास इस अर्धगोले का है, तो त्रिज्या भी दोनों की समान हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो ठोस है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, प्लस ये जो दोनों हमारे अर्धगोले जो गड्ढे हैं जो काटे गए हैं, प्लस इनका क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलीय गड्ढों का वक्र पृष्ठ। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। ये जो दोनों अर्धगोले, एक इधर है और दूसरा वाला इधर, इनका वक्र पृष्ठ। लेकिन यदि क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाता कि शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन के लिए हमें क्या करना होता कि इस बेलन के आयतन में से दोनों अर्धगोलों का आयतन हम माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछा गया है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्योंकि 2 है इसलिए 2 गुणा, क्योंकि दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। अब देखिए क्योंकि जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही त्रिज्या हमारे इस बेलन की भी है, इसलिए 2πr इस दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा h और 2πr यहाँ पे ये 2 आ गया, और 2πr² में से यहाँ पे बच जाएगा r। देखिए 2πr कॉमन हो गया, यहाँ पे h बचेगा, अब प्लस 2 ये आ गया और 2πr कॉमन हो गया, r² में से यहाँ r बच गया। अब 2 गुणा पाई का मान रख दीजिए 22/7 और r का मान है हमारे पास 3.5। h बेलन की ऊंचाई कितनी है, देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 और 2 गुणा 3.5। अब देखिए 22 गुणा
3.5 में 2 से गुणा करेंगे, 3.5 गुणा 2 ये हो गया 7 बटा नीचे 7 गुणा, तो यह होगा 10 प्लस 2 की गुणा 3.5 यानी 3.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 हो गया। हम यहाँ 7 से 7 को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचे 22 गुणा 10 और 7 यहाँ पर हो गए 17 हो गया। अब 17 गुणा 2 17 दूनी 34 हासिल 3 हो गए, 17 दूनी 34 और 3 37 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारे इस ठोस आकृति का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेंटीमीटर।